शमशान की राख से भगवान शिव ने क्यों खेली थी होली, जानिए काशी की मसान होली की परंपरा। इस साल काशी में मसान होली 11 मार्च को खेली गई। काशी में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन हर साल मसान होली मनाई जाती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले शमशान की राख से अपने भक्तों के साथ होली खेली थी। आइए जानते हैं मसान होली की परंपरा। रंग होली से पहले काशी यानी वाराणसी में शमशान की राख से होली खेली जाती है। शमशान घाट पर चिता की राख से होली खेलने की अनोखी परंपरा मसान की होली सदियों से चली आ रही है। इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। लोग शमशान में होली खेलकर जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग मसान की होली को मृत्यु का उत्सव भी मानते हैं। यह परंपरा हमें जीवन की नश्वरता का स्मरण कराती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार सबसे पहले भगवान शिव ने मसान की राख से होली खेली थी। विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती पहली बार काशी आए थे। यह रंग भरी एकादशी का दिन था। इस खास दिन पर शिव और पार्वती ने गुलाल से होली खेली। चारों ओर खुशी का माहौल था। शिवगढ़ दूर से ही इस दिव्य लीला को देखकर आनंदित हो रहे थे। यह दृश्य बेहद मनमोहक था। अगले दिन ऐसी अद्भुत घटना घटी जो हमेशा के लिए एक परंपरा बन गई। शिव के अनोखे भक्त, जिनमें भूत प्रेत, यक्ष, पिशाच और अघोरी साधु शामिल थे, उन्होंने शिव से निवेदन किया कि वे भी उनके साथ होली खेलें। भगवान शिव अपने इन भक्तों की भावनाओं को समझते थे। वे जानते थे कि ये भक्त जीवन के रंगों से दूर रहते हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए कुछ खास सोचा। भोलेनाथ ने मसान में पड़ी राख को हवा में उड़ा दिया। इसके बाद सभी भक्त शिव के साथ मसान की राख से होली खेलने लगे। यह दृश्य अद्भुत था। पार्वती माता दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थीं और मुस्करा रही थीं। पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान शिव ने यमराज को हराया था, इसलिए मसान की होली मृत्यु पर विजय का प्रतीक भी मानी जाती है। मसान की राख वाली होली के पीछे संदेश है कि जीवन क्षणभंगुर है। हमें इससे बिना डरे जीवन का आनंद लेना चाहिए। साथ ही याद रखना चाहिए कि मृत्यु एक सत्य है जिसे स्वीकार करना ही होगा। मसान की होली मृत्यु के भय को त्याग कर जीवन जीने का संदेश देती है। पौराणिक मान्यता है कि यहीं से काशी में मसान की राख से होली खेलने की परंपरा की शुरुआत हुई। यह परंपरा आज भी काशी में चली आ रही है। यह अनोखी होली काशी की पहचान बन गई है। यह त्यौहार शिव और उनके भक्तों के बीच के अनोखे बंधन को दर्शाता है। काशी में मसान की राख से होली खेलने की परंपरा बहुत प्राचीन है। हर साल साधु संत और अन्य शिव भक्त मसान में चिता की राख से होली खेलते हैं। अब सुनिए भक्त प्रहलाद की होली की कथा। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में ध्रुव, उपमन्यु, आरुणि, श्रवण कुमार के साथ ही भक्त प्रहलाद जैसे महान बालकों की कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। भगवान से उसे यह वरदान मिला कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे, न रात में, न दिन में, न धरती में, न आकाश में। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। उसने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान किया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भी भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान की भक्ति में मगन रहता था। बालक प्रहलाद की हरि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कुछ सवाल पूछे। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान हरि हैं, इसलिए वो उनकी पूजा आराधना करेगा। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को हरि का ज्ञान करवाया,
लेकिन वरदान के मद में चूर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती अग्नि पर बैठी। होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान मिला था, लेकिन उसका वरदान भी काम ना आया। उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई। इसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, मैं तुम्हारा वध करूँगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ हैं। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे पर लात मारी। तभी खंबे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उनका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।